यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी क्लास नंबर 76, जिसमें हम सप्ताह 14 का दिवस 2 हल करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी पेन पेंसिल अभ्यास पुस्तक अपने सामने रखिए और शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। एक छोटी सी कहानी है, उस पर मौखिक चर्चा है बेटा। तो ये स्कूल में आपके शिक्षकों के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में ये चर्चा आप कर सकते हो। ठीक है। अगला है बेटा, लिखित भाषा विकास में क्या करना है आपको, ये अनुलेख लिखना है। ठीक है। दिवस 1 की क्लास आप इससे पहले की वीडियो में देख सकते हो। वहाँ पर दिवस 1 में एक आपको सरलीकृत पाठ्यांश दिया गया है। उसमें से लास्ट की 5 लाइनें आपको देख करके यहाँ पर लिख देनी है। बिल्कुल सरल होता है अनुलेख, देख करके वैसा का वैसा ही आपको लिखना है पढ़ते हुए। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है, सरलीकृत अंश में दिए गए शब्दों के मिलते जुलते या इसको तुकांत भी कहते हैं। तुकांत शब्द दिवस 1 का पठन बोध पढ़ें। उसमें डांट, डांट के जैसा क्या मिला, बांट, ये मात्राएं मिला करके आपको लिखना है। भाई, भाई की जैसा लाई, लाई बतासे बांट रही है दादी। बालियों तो डालियों। ये सारे के सारे शब्द हमने कहाँ से ढूंढे हैं, दिवस 1 में से ही देख करके लिख रहे हैं। तमाशे, तमाशे जैसे मिलता जुलता शब्द है बतासे। फंसते, फंसते से मिलता जुलता शब्द है हंसते। और घूमकर, इससे मिलता जुलता शब्द है झूमकर। तो इन शब्दों को आप पाठ्यांश से देख करके लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न क्या है देखते हैं। आप किन किन अवसरों पर नाचते और गाते हैं लिखिए। तो हम शादी, जन्मदिन, होली आदि। अब ये तीर लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से आपको प्रश्न में से जोड़ करके लिखना है। आदि अवसरों पर नाचते और गाते हैं, बन गया आपका जवाब। ठीक है। ये तीर का निशान बेटा अपने उत्तर में ना लगाएं आप। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आप यहाँ समझ जाएं कि यहाँ से आगे जो शब्द हैं वो आपको प्रश्न में से देख करके लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 4, पठन बोध के अंश के अनुसार आप दीपावली के पूर्व कौन कौन सी तैयारी करते हैं। पठन बोध के अनुसार, ठीक है, दिवस 1 का पठन बोध है, उसके अनुसार जवाब देना है आपको। तो दीपावली से पहले लोग झूमकर हंसकर दीप जला रहे हैं। अम्मा खील बतासे बांट रही है। बच्चे फुलझड़ी और खिलौनों से खेल रहे हैं। तो यह दीपावली के पहले की तैयारी है, किसके अनुसार, पाठ के अनुसार। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द को पढ़िए और उन शब्दों में से 2-2 वाक्य बना करके लिखिए। बेटा वाक्य आपको 2 बनाने हैं। एक एक वाक्य बना करके मैं दे रहा हूं, एक आप अपने मन से बनाएंगे। जैसे जगमग जगमग, तो जगमग जगमग दिए जल रहे हैं। ठीक है। जगमग जगमग ट्यूबलाइट जल रही है। तो ऐसा वाक्य आप यहां बना सकते हो। ठीक है। बस उसमें जगमग जगमग शब्द आना चाहिए। जगमग जगमग बल्ब जल रहे हैं। ठीक है। जगमग जगमग रंगीन रोशनी हो रही है। कोई भी वाक्य आप यहां पर लिख सकते हो। दूसरा शब्द है हमारा प्रसाद। तो प्रसाद पे पहला वाक्य बना दो, माँ प्रसाद बांट रही है। दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, वह प्रसाद ले रही है। मैं प्रसाद खा रहा हूँ। ठीक है। माँ प्रसाद बना रही है। कुछ भी इस तरीके से आप प्रसाद के ऊपर वाक्य बना सकते हैं। अगला है फुलझड़ी। तो बच्चे फुलझड़ी जला रहे हैं। मैं फुलझड़ी खरीद रहा हूँ। इसको आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक, बस शब्द फुलझड़ी उसमें आना चाहिए। वाक्य नंबर 4, दीपमालाएं। घरों पर दीपमालाएं सजी हैं। मुझे दीपमालाएं बहुत पसंद हैं। मैंने दीपमालाएं बाजार से खरीदी। ठीक है। हमारे पड़ोस में बहुत सारी दीपमालाएं लगी हैं। हमने स्कूल पे भी दीपमालाएं लगाईं। इस तरीके से तमाम प्रकार के वाक्य आप अपने मन से बना करके लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको जोड़ियाँ मिलानी हैं। तो जोड़ियाँ मिलाने के लिए 1 नंबर दीपावली। तो दीपावली की जोड़ी बनेगी बेटा
दीपावली 1 नंबर ये लिखा है, तो दीपावली क्या है बेटा? एक त्यौहार है। दूसरा दीपमालाएं, तो दीपमालाएं फूलों की डालियां होती हैं। फुलझड़ी खिलौना है। रंग बिरंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये जोड़ियां आप मिला लोगे। इसके बाद बेटा एक धारा प्रवाह पठन है जो आपको पढ़ना है। मैं एक छोटी सी नन्ही कली हूँ, अपने जीवन में आगे चली हूँ, उस चांद को छूने की चाह को लेकर सितारों के नभ में उड़ी हूँ। माँ ने सिखाया है चलना और पढ़ना, दिया है मुझे अपने आंचल का झरना, उसी से सीखा है खिल के यूं हंसना, वही तो है मेरी वो ऊंची सी प्रेरणा, तेरे आंगन में आकर खिली हूँ। तो बेटा नभ का मतलब होता है आकाश और चाह का मतलब होता है इच्छा। अब मुझे बताओ बेटा ये पाठ किसके बारे में है? क्या वाकई में ये कली के बारे में पाठ है? मैं एक छोटी सी नन्ही कली हूँ, अपने जीवन में आगे चली हूँ, उस चांद को छूने की चाह को लेकर सितारों के नभ में उड़ी हूँ। माँ ने सिखाया है चलना और पढ़ना। तो बेटा एक छोटी सी बच्ची के बारे में ये पाठ है। ठीक है, उसकी माँ ने उसे चलना पढ़ना सिखाया है। मौखिक प्रश्न बेटा, कविता में बच्ची ने खुद को क्या क्या कहा है? तो कविता में बच्ची ने खुद को नन्ही कली कहा है। क्या कहा है बेटा? नन्ही कली। मैं नन्ही कली हूँ, नभ की ओर चली हूँ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप क्या क्या करोगे? बेटा हम बहुत पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना, और समय से अपने सारे कार्य करेंगे। कविता के अनुसार माँ ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या किया है? तो ये लिखा है बेटा, माँ ने सिखाया है चलना और पढ़ना। तो माँ ने चलना पढ़ना खिलकर हंसना सिखाया है। ये सब माँ अपने बेटी के लिए करती है। स्वतंत्र लेखन है बेटा, आप अपने से छोटों को दीपावली का त्यौहार मनाने से पहले क्या क्या सावधानियां रखने के लिए कहेंगे? तो बेटा छोटों से हम कहेंगे कि बेटा पटाखे दूर से चलाएं, बिल्कुल हाथ में लेकर चलाते हैं कुछ लोग, तो ऐसा ना करें। दूसरी सावधानी बरतने को हम कहेंगे बच्चों को, पटाखे हमेशा बड़ों के साथ में चलाएं। छोटे छोटे बच्चे अकेले पटाखे चलाते हैं, तो उन्होंने पटाखा पकड़ के फेंक दिया, किसी दूसरे बच्चे पर फेंक दिया, घर की तरफ फेंक दिया, घर के अंदर फेंक दिया, सूखी घास रखी है उस तरफ फेंक दिया, तो आग भी लग सकती है। तो इसलिए हमें बेटा पटाखे दूर से चलाने चाहिए और हमेशा बड़ों के साथ में पटाखे चलाने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 1 है बेटा आपका, पुस्तकालय में से आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी उसका नाम लिखिए। बेटा कविता की कोई पुस्तक आपको पुस्तकालय में से पढ़नी है। तो मेरे स्कूल में बच्चों को मैंने पढ़ाई बेटा एक कविता जिसका नाम था गिलहरी का घर। अरे गिलहरी सुन सुन सुन, दाना खाती चुन चुन चुन, है ना। तो ये कविता बच्चों को मैंने पढ़ाई थी अपनी पुस्तकालय से। उसकी कोई सी भी 2 पंक्तियाँ आपको लिखनी थी। 2 पंक्तियाँ मैंने ये लिखी हैं बेटा, एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। तो ये कविता आपने भी सुनी होगी, आपके स्कूल में भी होगी। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारे वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले या शहर से देख रहे हो, अपने गांव या शहर का नाम जरूर कमेंट करें। शिक्षक साथियों से मेरी अपील है, आप अपने अमूल्य सुझाव, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियो के बारे में क्या चीज़ और आप इसमें ऐड करवाना चाहते हो, अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें कमेंट बॉक्स में, या आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर भी मुझे भेज सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।